सबसे पहले स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए, एक ऐसा शो लेकर आ रही हैं जिसमें पुलिस वालों के दिलों तक और क्रिमिनल्स उनके दिमागों तक जाने की पूरी कोशिश है। आपकी नजर में जानना चाहती हूँ, आपने क्या सोच कर रखा था शो? ये जॉनर जो क्राइम जॉनर है काफी एक्साइटिंग रहा है, जैसे ऑडियंस के लिए मेरे लिए भी रहा है। बचपन से हम लोग न्यूज़पेपर से क्राइम स्टोरीज को फॉलो करते करते टेलीविजन में देखने लगे। सो आई थिंक पास्ट में मैंने काफी क्राइम शोज के साथ मेरा ताल्लुकात रहा हुआ है, और मैं ये सोच रहा था कि क्राइम स्पेस में ऐसे क्या है, क्या किस तरह की कहानियां हैं, किस तरह के फॉर्मेट्स हैं जो अभी नहीं है टेलीविजन में। सो पुलिस प्रोसीजर ड्रामा टेलीविजन में बहुत सालों से नहीं आया है। कहे तो आई थिंक 15-20 साल से अगर आप देखें डिटेक्टिव शोज आए हैं, क्राइम रिक्रिएशन शोज आए हुए हैं एंकर बेस्ड, लेकिन पुलिस प्रोसीजरल शो जो होता है, इन्वेस्टिगेटिव शो नहीं आए हैं। और मुझे ऐसा एक शो बनाना था जो एक पूरा फैमिली के साथ देख सकते हैं, जहाँ पे क्राइम को घिनौना क्राइम के हिसाब से ना दिखाएं, लेकिन जिससे आपको सीख भी मिले और आप एंटरटेन भी हो। तभी ये सोच आया था कि एक ऐसा एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जहाँ पुलिस प्रोफेशनल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको एक रियल तरीका से उनको प्रेजेंट किया जाए, उनका पर्सनल ट्रैक्स को हम एक्सप्लोर करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खाकी पहनने से वो इंसान तो रहते ही है, हर किसी के एक फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, वो भी वैसे हमारे से खाना खाते हैं, हमारे से नींद आता है उनको। लेकिन जब उनको दुनिया को बचाने के लिए, शहर को बचाने के लिए, हम जैसे आम इंसानों को बचाने के लिए उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो क्या क्या कठिनाइयां उनको फेस करना पड़ता है। तो इसी को लेके एक शो हमने रचना किया, जिसको कंट्रोल रूम के नाम से हम पेश करने जा रहे हैं। एंड एक ऐसा शो शायद जो कोशिश इतना तो है हमारी तरफ से कि आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप पुलिस के लिए, आप वर्दी के लिए आप फख्र महसूस कर सकते हैं, और आप ये जो हजारों पुलिस वाले जो हमारे शहर को और हमें बचा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि जब आप कहते हैं बच्चे और बूढ़े सभी लोग मिलकर देख सकते हैं, बहुत बड़ी टक्कर के लिए अब वेब वर्ल्ड भी आ गया है, वेब सीरीज आती है, वेब फिल्म्स आती हैं, उसमें भी दिखाया जाता है। सो इन दोनों में कुछ अंतर रखना पड़ता है सब प्रोड्यूसर कि मेरा ऑडियंस ऐसा होगा या नहीं होगा, या क्या सोच रहती है इस समय? अगर हम ओटीटी के बारे में बात करें, ओटीटी एक पर्सनल व्यूइंग होता है, एक्सपीरियंस। आपका डिवाइस आपके हाथ में होता है, चाहे आप फोन से देखें या लैपटॉप से देखें, उसी से ही आप आपके कंटेंट को देखते हैं। टेलीविजन आप फैमिली के साथ देखते हैं, आप डाइनिंग टेबल के सामने टेलीविजन रहता है, आपके सोफे के साथ रहता है। टेलीविजन आप बेड पे लेके देख सकते हो, बेड के सामने देख सकते हो। सो टेलीविजन, और हमारे घर में हम पूरे परिवार के साथ रहते हैं। किस तरह के क्राइम हम इसमें लेते हैं, किस तरह के क्रिमिनल को हम प्रोफाइल करते हैं इसमें, और किस तरह के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और किस तरह से हम फोरेंसिक को इसमें दिखाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर डिमार्केशन हमारे लिए है, जिसमें हमारे कहानी वैसे हम पिक करते हैं जो एक फिल्टर के साथ आता है, और आप एक लार्जर ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस इसको देख सकें। आप कह रहे थे कि पिछले कुछ समय से एकदम वो फॉर्मेट नहीं आया है जिसमें कि पुलिस वालों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन दिखाई जाए। आपके भी प्रतिमान रहे हैं कि मुझे उस टाइम का ये शो अच्छा लगता था, या कोई भारतीय शो भी हो सकता है, कोई साउथ इंडियन या फिल्म वाला भी कुछ हो सकता है? हिंदुस्तान में पुलिस शो नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव शोज काफी अच्छे बने हैं। आई थिंक करमचंद बहुत अच्छा शो हुआ करता था, पुलिस फाइल से करके एक आता था, वो भी बहुत अच्छा था। सीआईडी के कुछ फर्स्ट फ्यू इयर्स वर ब्यूटीफुल, काफी सक्सेसफुल रहा था वो शो, 20 साल चला था।
इंटरनेशनल शोज में CSI सबसे पॉपुलर रहा है, वायर है। सो आई थिंक एक पर्टिकुलर शो को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट अगर कहा जाएगा मुझे लग रहा है कि करमचंद, ब्योमकेश बख्शी were the two finest shows of Indian television when it comes to investigative shows. इंटरनेशनल शोज में ये CSI का भी काफी सारा स्पिन ऑफ भी बने हैं। CSI के उसका CSI साइबर भी है, CSI फाइल्स भी है, CSI मायामी है, CSI न्यूयॉर्क। सो आई थिंक CSI इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज। बट इंटरनेशनली अगर कहा जाए तो इन्वेस्टिगेटिव शोज में नथिंग कैन बीट शेरलॉक। मेरे लिए वो हमेशा एक आई थिंक सबसे अव्वल नंबर पे आएगा शेरलॉक। बिल्कुल। अब टेलीविजन बहुत पहले ही हमारे जिंदगी में आ गया था, 80s 82 के बाद तो पूरे लोगों के सामने आ गया था। आपको वो दूरदर्शन के वो टाइम के सीरियल और आज के अच्छा भी है बुरा भी है, आपका क्या टेक है? आपको वो चीज मिसिंग लगती है या आपको वो चीज लगती है कि समय के साथ बदलना चाहिए? सो ये एक आप विडंबना बोल सकते हैं। जब आपके पास ज्यादा रेफरेंस हो जाते हैं, आप उतना डर जाते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके पास हाँ ये सच है, क्योंकि पहले जब दूरदर्शन था कहानियां बहुत थे, बहुत सारे कहानियां थे, तो उसमें रेटिंग का कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं था, TRP नहीं थे उस टाइम, और 13 हफ्ते में एक एक सीरीज खत्म हो जाता था। ओके, बहुत कम सीरीज होते जो 13 हफ्ते के बाद आगे चलता था। आज अगर आप उस टाइम के सबसे बेस्ट शोज के बारे में ले लिए, चाहे आप बुनियाद ले लीजिए या चाहे हम लोग ले लीजिए, ये दोनों फिर भी थोड़े काफी लंबे चले थे, लेकिन नुक्कड़ ले लीजिए, आप खोज ले लीजिए, सो काफी अच्छे शोज बनते थे। सत्यजित राय प्रेजेंट्स ले लीजिए, वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल शो था। सो आई थिंक दोज आर द टाइम्स वेयर बहुत अच्छे शो बनते थे। आप उसके मेकर्स देख लीजिए, सईद मिर्जा जी बनाते थे, श्याम बेनेगल का भारत एक खोज था, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी का चाणक्य था, कच्चे धागे थे। सो बहुत अच्छे से शो बनते थे। पेइंग गेस्ट भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शो था। सो उस टाइम काफी अच्छे शो बनते थे, अभी भी बनते हैं। हाँ, ये है कि आप जहां एक क्वांटिटी हैज टेकन ओवर द क्वालिटी। बहुत सारे शो है जो 500, 1000, 2000, 5000 एपिसोड चल रहे हैं, अच्छी बात है। प्रोड्यूसर्स के लिए, मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, चैनल्स के लिए बहुत अच्छी बात है। चलने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, तभी जाके इंडस्ट्री ग्रो करेगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट शोज पहले जो आते थे इतना, अभी आई थिंक टाइम आ गया कि हमें कुछ शॉर्ट फॉर्मेट शोज को लेके आना चाहिए वापस। हमें वही 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, 15 एपिसोड, 26 एपिसोड की कहानी लेके आना चाहिए, तभी जाके टेलीविजन आगे और बढ़ेगा, टेलीविजन का लाइफ और बढ़ेगा। आई थिंक टाइम हैज कम कि हम वो जो ओरिजिनल फॉर्मेट था स्टोरी टेलिंग का, उसको वापस लेके आए। आज के समय में आपके पास टाइम होता है कि आज के सीरियल्स आप देख सकें? कौन सा पसंद आता है या टाइम ही नहीं बचता? कैसा है आपकी दिनचर्या का हाल? मैं कोशिश करता हूँ कि हर शो का एक पहला एपिसोड तो देख लूं, उसके बाद ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, स्टूडियो, एडिट के बीच में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब टाइम निकालता है तो परिवार को देना पड़ता है, बिकॉज 18 घंटा काम करना पड़ता है, तभी जाके आधे घंटे का शो आपको देखने को मिलता है। बहुत कम शो देख पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कभी भी कोई शो लॉन्च हो तो पहला एपिसोड देख लूं। आप इस पूरे आपाधापी में, पूरे भागा दौड़ी में टेलीविजन का भविष्य कहाँ देखते हैं? हमेशा ना ये एक डिबेट रहा है। अगर मैं पिछले कुछ 4-5 साल के बारे में बात करूं, टेलीविजन एग्जिस्ट करेगा, टेलीविजन उतना ही बड़े पैमाने में एग्जिस्ट करेगा, ऑडियंस चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो वॉल्यूम हम लोग एक कंट्री में जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 62 से 65 करोड़ लोग टेलीविजन हर दिन देखते हैं, उनके लिए स्टेपल डाइट है
आप उनके लिए बाहुबली भी अगर लेके आएंगे सिनेमा में, या आप उनके लिए मिर्जापुर भी लेके आएंगे ओटीटी में, लेकिन टेलीविजन उनके लिए डेली डाइट है। वो उस किरदारों से वो रिलेट करते हैं। जब वो ओटीटी देखते हैं स्टोरी और प्लॉट के लिए देखते हैं, जब सिनेमा देखते हैं लार्जर देन लाइफ हीरोज के लिए देखते हैं, लेकिन जब टेलीविजन देखते हैं वो किरदारों को देखते हैं जो आम जिंदगी के किरदार हैं। चाहे वो बहू हो, सास हो, ननंद हो, देवर हो, जेठ हो, वो हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए कैरेक्टर्स हैं। तभी जाके वो देखते हैं, तभी जाके एक्चुअली टेलीविजन का वॉल्यूम ऑफ ऑडियंस कम नहीं हुआ है, रेटिंग कम हुआ है ओवरऑल, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन बहुत हो गया है। आज हम बात करें तो करीबन 50% टेलीविजन का ऑडियंस रीजनल कंटेंट देखते हैं। पहले आपका 4 चैनल होते थे, अभी आपके पास 400 चैनल है। सो परसेंटेज में वो पाए छोटा होता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस कम नहीं हुए हैं और कम होंगे भी नहीं। जब तक इस देश में निरमा और टाइड बिकेंगे, कॉलगेट बिकेंगे, तब तक टेलीविजन चलेगा। अरे वाह! कोई एक ऐसा टेलीविजन शो जो आपको बहुत दिल से पसंद आया, बहुत इम्पैक्ट डाला हो, और एक ऐसा कोई टेलीविजन का एक्टर या एक्ट्रेस जो आपको दिल से बहुत पसंद आए हो, शायद इंस्पायर किया हो, या आपके अंदर की किसी अच्छाई को सामने लेकर आए हो, ऐसा कोई है? मेरा एक शो था कुछ रंग पैर के ऐसे भी, हमने सोनी के लिए बनाया था। उसके हर कैरेक्टर मेरे लिए काफी क्लोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस को हमने उस शो के तरीका से लेके आए थे। बाकी भी वीरा भी हमारा एक बहुत अच्छा शो था। साडा हक भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, काफी यंगस्टर्स को पसंद आया था। बाकी मैं कोई प्रोड्यूसर का शो का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर मेरे दोस्त हैं। नाराज हो जाएंगे। सो एक का नाम लूंगा, दूसरा को बुरा लग जाएगा। लेकिन आई थिंक थोड़े पुराने शो जीसी के अगर ले, आई थिंक हसरत बहुत अच्छा शो था। थोड़े की जरूरत है रवि राय जी का, वो भी बहुत अच्छा शो था। ऐसे कुछ शो हैं। साया वाज अ वेरी गुड शो। अच्छे शोज आते हैं। आई थिंक कश्मीर भी बहुत अच्छा शो था। या ऐसे कुछ शोज हैं। कैरेक्टर्स आई थिंक पसंद बहुत कैरेक्टर्स आए हैं मुझे, लेकिन कोई एक दो कैरेक्टर में लिमिट नहीं कर सकता हूँ मेरे सिलेक्शन को। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।